किसी जंगल के पास वाले शहर में सर्कस लगा हुआ था। सर्कस का प्रचार करने के लिए जानवरों को शहर में घुमाया जा रहा था। तभी भोलू रीछ को पता चला कि यहाँ शहर उसी जंगल के पास में है जहाँ उसका दोस्त सीकू रहता है। शिकारी ने भोलू को पकड़कर सर्कस में बेच दिया। पर भोलू ने तरह तरह के करतब सीखे। उन्हें करतबों से आजकल वह लोगों का मनोरंजन कर रहा था। उसे सर्कस में बड़ा मजा आता था। जगह जगह घुमाना फिराना, करतब दिखाना, समय दर्शकों द्वारा तालियां बजाना उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर भी भोलू अपने मित्र सीकू को नहीं भूला, इसलिए सीकू के पास जाने का फैसला किया। उस रात जब खेल खत्म हुआ तो वही चुपचाप तंबू से बाहर बाहर सीख गया। अंधेरे में उसे किसी ने नहीं देखा। वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर गया जहाँ उसका दोस्त सीकू रहता है। वह उसी झाड़ी के पास गया जहाँ सीकू का घर था, लेकिन वह वहाँ नहीं था। डाल पर बैठे उल्लू को भोलू ने सीकू के बारे में पूछा तो वही बोला, अब यहाँ नहीं रहता है। सामने जो मिट्टी की पहाड़ है उसकी एक को में रहता है। भोलू दौड़ा और खो के दरवाजे पर जाकर सीकू को पुकारा। सीकू दुबला पतला लंगड़ा हुआ बाहर निकला और सीकू ने, तुम्हें क्या हो गया? भोलू ने आश्चर्य से पूछा। दोनों दोस्त गले मिले। भोलू बोला, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो नहीं रहे, सीकू ने रुलाया सा होकर कहा। शिकारी कुत्ते आए और उन्हें यह सब किया। उन्हीं के साथ मुठभेड़ में मेरी टांग को चोट लगी। भोलू बोला, यह बहुत बुरा हुआ है। एक तो तुम अनाथ हो गए हो, ऊपर से अपने भी तुम्हारा गुजारा कैसे होता है क्या बताऊं दोस्त? कई बार भोलू से ही सो जाता है। सीकू ने उदास होकर कहा। फिर बोला, तुम्हारे सर्कस की जिंदगी कैसे गुजर रही है? अच्छा खाने पीने का मिल जाता है? अचानक सीकू के दिमाग में एक विचार आया। वह बोला, भोलू भाई, क्या तुम मुझे सर्कस में काम दिखा सकते हो? भोलू बड़ा खुश हुआ। अनाथ और अपंग होने के बावजूद भी सीकू ने नौकरी के ईमानदारी की रोटी खाने चाहता। भोलू सीकू को अपने पीठ पर बैठाकर सर्कस में तंबू में ले गया। सर्कस में भोलू के मास्टर ने सीकू को कई करतब सिखाए दिए। सीकू ने मन लगाकर सारे करतब सीख लिए। वो दोनों साथ साथ सर्कस में अपने करतब दिखाने बच्चे को खूब तालियां बजाते। साख्तौर पर जब सीकू लंगड़ा कर चलता तो बच्चे उसे नाटक समझकर खूब हंसते। सीकू और भोलू दोनों दोस्त अब खुशी खुशी रहते हैं। संस्कार संदेश, जो मित्र दुख से समय विपत्ति के समय अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता, वह सच्चा मित्र कहलाता है।